हेलो एवरीवन। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम में पूछे गए स्टैटिक जीके का क्वेश्चन का वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज में हम लोग जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ है 133 शिफ्ट में सारे शिफ्ट्स के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज में हम लोग डेट वाइज और शिफ्ट वाइज सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ये आज इसका पार्ट 5 वीडियो है। इससे पहले तक पार्ट 4 वीडियो में हम लोग टोटल 25 शिफ्ट से क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 5 वीडियो में उससे आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि यह वीडियो सीरीज आपके आने वाले जितने भी रेलवे के एग्जाम है सारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में रिपीट करेंगे, तो यह वीडियो सीरीज आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग 6 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रिंटर। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, जबकि माउस, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन और OCR ये तीनों ही इनपुट डिवाइस है। इस क्वेश्चन है, यूराल पर्वतमाला डैश और डैश को अलग करती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी एशिया और यूरोप। तो यूराल पर्वतमाला एशिया और यूरोप को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो रूट। तो अपने 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी का नाम है जो रूट। क्या है? तो जो रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्व का उल्लेख किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अश्वघोष। तो बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य अश्वघोष ने लिखा था। किसने? तो अश्वघोष ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2009 में भारत ने इनमें से किस देश के साथ एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध के क्षेत्र में सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए थे? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वीडन। किसके साथ? तो स्वीडन के साथ उन्होंने एक समझौता ज्ञापन MOU हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2019 में अहमदाबाद मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण का उद्घाटन करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई स्वचालित किराया संग्रह गेटिंग प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वागत। तो इसका नाम स्वागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश को किसी अन्य को अंतरित नहीं किया जा सकता है और ये उस व्यक्ति की आय और लाभों पर अतिरोपित किए जाते हैं जो इनका भुगतान करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी प्रत्यक्ष करों को। तो प्रत्यक्ष करों को किसी अन्य को अंतरित नहीं किया जा सकता है और ये उस व्यक्ति की आय और लाभों पर अधोरोपित किए जाते हैं जो इनका भुगतान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारतीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए PC महालनोबिस को। किसको? तो इन PC महालनोबिस को भारतीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए मधुमेह। तो मधुमेह रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं, जबकि रेबीज, हैजा और टेटनस से पीड़ित व्यक्ति नेत्र दान नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस योजना का आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में विलय कर दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। तो वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना का आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण बीमा मिशन में विलय कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग किस संघ से संबंधित है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनेलिडा। तो योग एनेलिडा संघ से संबंधित है। कौन सा संघ? तो एनेलिडा संघ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडा बेटा है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो दक्षिण भारत में स्थित नीलगिरी पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडा बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है?
तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफ्रीका में। कहा तो मसाई जनजाति अफ्रीका में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद एकमात्र अधात्विक पदार्थ है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद एकमात्र अधात्विक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंडर नदी नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कर्ण प्रयाग। तो पिंडर नदी कर्ण प्रयाग पर अलकनंदा से मिलती। कहाँ? तो कर्ण प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, किण्वन। तो चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो किण्वन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा योजना के अंतर्गत निम्न में से किस अधिकारी को गारंटी दी गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काम का अधिकार। तो मनरेगा योजना के अंतर्गत काम का अधिकार की गारंटी दी गई। कौन सा अधिकार? तो काम का अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगाल। तो संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव पुर्तगाल देश से संबंधित। कहा? तो पुर्तगाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचमहल। तो पंचमहल दिल्ली में स्थित नहीं है, जबकि कुतुब मीनार, अग्रसेन की बावड़ी और लाल किला ये तीनों ही दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2019 में इनमें से किसे भारत का पहला लोकपाल यानी कि भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल नियुक्त किया गया था? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिनाकी चंद्र घोष को। तो मार्च 2019 में पिनाकी चंद्र घोष को भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं। यह कथन बिल्कुल भी गलत है, जबकि सामान्यतः स्तनधारियों के बाल होते हैं। यह कथन सही है। फिर बच्चों को दूध पिलाने के लिए इनमें स्तन ग्रंथियां मौजूद होती है। यह भी कथन सही है। और कुछ स्तनधारी अंडे देते हैं। यह भी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेड़ता। कहाँ? तो मीराबाई मेड़ता की राजकुमारी थी। इस क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्योतिबा फूले। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। किसने? तो ज्योतिबा फूले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंटीबायोटिक्स। तो रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। क्या कहता है? तो एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। इस क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारत के प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भर में मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 10 दिसंबर को। तो विश्व भर में मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना इनमें से किस वर्ष में की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 1975। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 ईस्वी में की थी। तो 1975 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे जनवरी 2021 में भारतीय चुनाव आयोग का उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, उमेश सिन्हा। तो उमेश सिन्हा को जनवरी 2021 में भारतीय चुनाव आयोग का उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन सा
था। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोज़ेक। तो नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र मोज़ेक था। क्या था? तो मोज़ेक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के चौथे महासचिव कट वर्ल्डहैम किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। तो संयुक्त राष्ट्र के चौथे महासचिव कट वर्ल्डहैम ऑस्ट्रिया के भूतपूर्व राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्कॉट मॉरिसन। तो दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। कौन? तो स्कॉट मॉरिसन है। अब हम लोग 7 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में डैश राज्य और डैश केंद्र शासित प्रदेश है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनः संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का गठन किया गया है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंदिरा आवास योजना। तो भारत सरकार द्वारा इंदिरा आवास योजना को पुनः संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 26। तो भारत में 26 संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग है। इस क्वेश्चन है कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टेलनेट। तो कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा टेलनेट प्रदान करता है। कौन? तो टेलनेट प्रदान करता है। इस क्वेश्चन है भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर होमी भाभा। तो भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2018 में जकार्ता के आयोजित एशियाई खेलों में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीन। तो 2018 में जकार्ता में आयोजित ऑस्ट्रेलियाई खेलों में चीन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे थी जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11। तो कितना थी? तो 11 मांगे थी जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 23 अप्रैल को। तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को कब? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। तो 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। किसने? तो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयबजी। कौन? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विक्रम साराभाई। तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनमें से कौन सा देश 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी चीन। तो चीन 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मॉरिशस में। तो 2018 में 11वां
विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में, कहाँ, तो मॉरिशस में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 के मानव विकास सूचकांक के अनुसार कौन सा देश दुनिया में पहले स्थान पर है? इसका आंसर ऑप्शन बी नॉर्वे। तो 2020 के मानव विकास सूचकांक के अनुसार नॉर्वे दुनिया के पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनावेशित आयन को डैश कहा जाता है? इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी धनायन। तो धनावेशित आयन को धनायन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट डैश में पारित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1919 में। तो रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्र पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24 अप्रैल को। तो भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन अक्टूबर 2020 तक भारत को कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 बार। तो अक्टूबर 2020 तक भारत को 8 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई को आकर्षित करने के लिए नहीं है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत सरकार ने घोषणा की कि उद्यमिता पाठ्यक्रम का प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो भारत ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन है वायु प्रदूषण। तो श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्वितीयक उपभोक्ता। तो खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में द्वितीयक उपभोक्ता को शामिल किया गया है। किसको? तो द्वितीयक उपभोक्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। तो यह तत्व हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन। जैसे कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। तो 2 + 8 10 हो गया +7 17। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद। तो हैदराबाद शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, जबकि मुंबई, कोलकाता, दिल्ली ये तीनों ही स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा है। इस क्वेश्चन है वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू। इस क्वेश्चन है दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। तो दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो वो है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। इस क्वेश्चन है पेरिफेरल इनपुट आउटपुट में कितने आउटपुट सोर्स आउटपुट पोर्ट होते हैं? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 256। तो पेरिफेरल इनपुट आउटपुट में 256 आउटपुट पोर्ट होते हैं। इस क्वेश्चन है अगस्त 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार घरेलू और विदेशी पर्वतारोहियों के लिए हिमालय की कितनी चोटियां ट्रैकिंग हेतु खुली हुई है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 137। तो अगस्त 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार घरेलू और विदेशी पर्वतारोहियों के लिए हिमालय की 137 कितनी? तो 137 चोटियां ट्रैकिंग हेतु खुली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूर्ण रूप क्या है?
तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। क्या हुआ, तो पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूर्ण रूप है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी और उन्हें इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हल्दी। इस क्वेश्चन ने 2011 की जनगणना के अनुसार डैश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 2017 में विवादित डैश के संबंध में बीजिंग के खिलाफ विरोध के बाद पहले बेल्ट एंड रोड फोरम का बहिष्कार किया। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। तो भारत ने 2017 में विवादित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के संबंध में बीजिंग के खिलाफ विरोध के बाद पहले बेल्ट एंड रोड फोरम का बहिष्कार किया। इस क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हीरा। तो हीरा कार्बन का एक अपरूप है। इस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कागज। तो कागज कंप्यूटर का एक घटक नहीं है, जबकि ALU CPU और मेमोरी ये तीनों ही कंप्यूटर के घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किस पंडाल विकास और प्रबंधन कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाली। तो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा हरियाली पंडाल विकास और प्रबंधन कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए यूनिसेफ। कौन सी? तो ये यूनिसेफ बनाई गई थी। कौन सी एजेंसी? तो यूनिसेफ बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शौकत अली और मोहम्मद अली। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 की GDP रैंकिंग के अनुसार अर्थव्यवस्था के आकार के संदर्भ में भारत की रैंक क्या थी? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5वीं। तो 2019 की GDP रैंकिंग के अनुसार अर्थव्यवस्था के आकार में के संदर्भ में भारत की रैंक कितनी थी? 5वीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी। यह 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण था। अब हम लोग 7 जनवरी को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2019 में अंतरिम केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पीयूष गोयल। तो 1 फरवरी 2019 को अंतरिम केंद्रीय बजट पीयूष गोयल ने पेश किया था। किसने? तो पीयूष गोयल ने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2005। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में शुरू किया गया था। कब? तो 2005 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव को सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोशिका। तो स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सूक्ष्म जीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। क्या होती है? तो कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए बी और सी तीनों। तो गुजरात, पंजाब और राजस्थान ये तीनों ही राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पायरोमीटर। तो भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ के मंत्री परिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। तो संघ के मंत्री परिषद में लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% मंत्री ही शामिल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज डैश ने की थी? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने। तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज पहली बार पुर्तगालियों ने की थी। किसने? तो पुर्तगालियों ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूआरएल क्या है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस है। क्या है? तो यूआरएल इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाखल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वारंगल में। तो पाखल वन्य जीव अभयारण्य वारंगल में स्थित है। कहाँ? तो वारंगल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, इरेटो। किसको? तो इरेटोस्थेनस को। तो भूगोल का जनक इरेटोस्थेनस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2018 में 25 मीटर पिस्टल वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राही सारनोबत ने। तो एशियाई खेल 2018 में 25 मीटर पिस्टल वर्ग में स्वर्ण पदक राही सारनोबत ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी डैश क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साहित्य। तो नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी साहित्य क्षेत्र से, कौन सी क्षेत्र? तो साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। इस क्वेश्चन में क्वार्टजाइट डैश प्रकार का एक सेल होता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूपांतरित। तो क्वार्टजाइट्स रूपांतरित प्रकार का एक सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोरखपुर। तो हरियाणा में भारत सरकार द्वारा गोरखपुर में नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने देश ओपेक के सदस्य हैं? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13। तो नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 देश ओपेक के सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से एक है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाराहमिहिर। तो वाराहमिहिर चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजमार्गों। तो भारतमाला परियोजना राजमार्गों से संबंधित है। किससे? तो राजमार्गों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बड़ोदरा गुजरात में। तो भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैश्विक नवाचार सूचकांक में 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी थी? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 48। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग कितना थी? तो 48 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर सरकार संधि आधारित संगठन कौन सा है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ISA। तो ISA का मुख्यालय भारत में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए थे? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि। तो अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी। तो आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का अटॉर्नी जनरल कौन है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी के वेणुगोपाल। तो अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल है। कौन है? तो के वेणुगोपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के लागू होने के समय इनमें से मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 395। तो भारत के संविधान के लागू होने के समय 395 अनुच्छेद थे। कितना? तो कुल 395 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण क्रम में कौन से दो रंग इसके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैगनी और लाल। तो वर्ण क्रम के बैगनी और लाल दो रंग इनके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2016। तो सेतु भारतम कार्यक्रम 2016 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए म्यूजिका डोमेस्टिका। तो घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम है म्यूजिका डोमेस्टिका। म्यूजिका डोमेस्टिका। इस क्वेश्चन है आपका, सी प्लेन सेवा का परिचालन करने वाला पहला प्रायद्वीप कौन सा है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है अंडमान और निकोबार प्रायद्वीप। तो सी प्लेन सेवा का परिचालन करने वाला पहला प्रायद्वीप अंडमान और निकोबार प्रायद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एम द्रव्यमान की कोई भी वेग से गतिमान है तो इसके संवेग को डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एम बी। तो एम द्रव्यमान की कोई भी वेग से गतिमान है तो इसे संवेग को एम बी द्वारा व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने गढ़ा? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉन मैककार्थी। तो शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉन मैककार्थी ने गढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतुरवाद यंत्र से संबंधित नहीं है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उस्ताद अमजद अली खां। तो उस्ताद अमजद अली खां संतुरवाद यंत्र से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे, जबकि विपिन चंद्र पाल, श्री अरविंदो घोष और बाल गंगाधर तिलक ये तीनों ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडैक पुणे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट कार्यान्वित किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोजेक्ट जन्नत। तो सीडैक द्वारा प्रोजेक्ट जन्नत कार्यान्वित किया जा रहा है। अब हम लोग 7 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रत्येक परिवार को एक वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों के दैनिक रोजगार की गारंटी प्रदान करता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। प्रत्येक परिवार को एक वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों की दैनिक रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। इस क्वेश्चन आपका वेब पेज के संबंध में
सीईओ का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो वेब पेज के संबंध में एसईओ का पूर्ण रूप होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलियों का आकृतियां निकली हुई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विल्ली। तो उनको विल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूडीएचआर के पूर्व अध्यक्ष एलेनोर रूजवेल्ट किस देश से संबंधित है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएसए। तो यूडीएचआर के पूर्व अध्यक्ष एलेनोर रूजवेल्ट यूएसए से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रतिच्छेदी वृत्त लंबकोणीय कहलाते हैं यदि उनके बीच का कोण डैश हो। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समकोण हो। तो दो प्रतिच्छेदी वृत्त लंबकोणीय कहलाते हैं यदि उनके बीच का कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतह से हवा मार कर सकने वाली सुरक्षा मिसाइल आकाश के नए संस्करण आकाश 1S में डैश लगाया गया है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नया स्वदेश विकसित खोजी यंत्र लगाया गया है। क्या लगाया गया? तो नया स्वदेश विकसित खोजी यंत्र लगाया गया है आकाश 1S के नए संस्करण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि की सामान्य हेतु आवश्यक है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है आयोडीन। तो आयोडीन सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य हेतु आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के संबंध में GHGs का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीन हाउस गैसेस। तो जलवायु परिवर्तन के संबंध में GHGs का पूर्ण रूप होता है ग्रीन हाउस गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व बैंक एवं उनकी सहयोगी संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेटन वुड्स सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट दृष्टि दोष बिंदु सामान्य निकट दृष्टि बिंदु से डैश अधिक दूरी स्थित होता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 सेंटीमीटर। कितना? तो 25 सेंटीमीटर अधिक दूरी पर स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने हेतु भारत का पहला मिशन है, इसमें L1 का क्या अभिप्राय है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लैग रेगियन पॉइंट 1। तो इसका मतलब होता है लैग रेगियन पॉइंट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। तो इसे गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों का लगभग 2.5 मील की पैदल यात्रा थी। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 240 मील। तो दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों का लगभग 240 मील की पैदल यात्रा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य 2.5 वर्ष के आयु के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 से 14। तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का प्रारंभ कब किया गया था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 जनवरी 2013 को। तो भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का प्रारंभ 1 जनवरी 2013 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त डैश को शुरू किया गया था। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1995। तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 26 नवंबर को। तो भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2019 में किस टेनिस खिलाड़ी को खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा 2018 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रोहन बोपन्ना को। किसको? तो रोहन बोपन्ना को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेयों में विलय के रूप में शामिल होता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेयों में विलय के रूप में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1904। तो भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1904 में पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेगलाई की रचना किसने की थी? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सत्यनार है। तो प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेगलाई की रचना सत्यनार ने की थी। किसने? तो सत्यनार ने की थी। इस क्वेश्चन है किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद ने। तो यह कथन स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया था। इस क्वेश्चन है मुद्रास्फीति के संदर्भ में सीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो मुद्रास्फीति की संदर्भ में सीपीआई का पूर्ण रूप होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साइटोप्लाज्म। तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली पदार्थ को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसे वर्ष 2020 से 21 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देवेंद्र वी ढड्डा। तो देवेंद्र वी ढड्डा को वर्ष 2020 से 21 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2019 में इनमें से किस क्रिकेटर को 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर होने का गौरव प्राप्त हुआ? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरमनप्रीत कौर। किसको? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांगो नदी पर निर्मित डैश बांध में 40,000 मेगावाट का विद्युत शक्ति उत्पादन करने की क्षमता है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए इंगा। तो कांगो नदी पर निर्मित इंगा बांध में 4,000 मेगावाट तक विद्युत शक्ति उत्पादन करने की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस। तो फ्रांस प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। इस क्वेश्चन है भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1973 से 74। तो भारत में 1973 से 74 में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है। इस क्वेश्चन में अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1859। तो अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम 1859 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा प्राकृतिक गर्म पानी का झरना फाइंग पेन लेक किस देश में स्थित है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। तो सबसे बड़ा प्राकृतिक गर्म पानी का झरना न्यूजीलैंड फाइंग पेन लेक न्यूजीलैंड में स्थित है। कहाँ? तो न्यूजीलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय नेता के जन्म दिवस 11 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद
के जन्म दिवस को 11 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव को प्रत्येक अवयव शून्य है तो अवयव डैश है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए शून्य अवयव, तो यह जीरो मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, तो जीरो मैट्रिक्स होगा शून्य अवयव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जल मरुमध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है, तो इसका आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाक जल मरुमध्य। तो पाक जल मरुमध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक यानी अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी चोल। तो तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव चोल राजवंश के शासनकाल में हुआ था। इस क्वेश्चन है आपका, IBM कॉर्पोरेशन में IBM का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। तो IBM कॉर्पोरेशन में IBM का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आगरा में। तो सम्राट अकबर का मकबरा आगरा शहर में स्थित, कहाँ, तो आगरा में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्तमान राष्ट्र ध्वज को अंगीकृत किया गया था। तो 22 जुलाई 1947 को वर्तमान राष्ट्र ध्वज को अंगीकृत किया गया था। क्या हुआ था, तो वर्तमान राष्ट्र ध्वज को अंगीकृत किया गया था 22 जुलाई 1947 को। इस क्वेश्चन में थल भारी पानी संयंत्र डैश में शुरू हुआ था, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1987। तो थल भारी पानी संयंत्र 1987 में शुरू हुआ था। कब, तो 1987 में 1987। इस क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम या कोड का एक हिस्सा जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में उसकी जानकारी के बिना लोड हो जाता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध संचालित होने लगता है, उसे किस प्रकार के मेलवेयर के रूप में जाना जाता है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वायरस। तो उसे वायरस के रूप में जाना जाता है। अब हम लोग 7 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के गिरफ्तारी होने के बाद धरासन साल्ट वर्कर्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अब्बास तैयबजी ने। किसने, तो इसका नेतृत्व अब्बास तैयबजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 12 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर रुपये डैश का दुर्घटनावश मृत्यु जोखिम कवर प्रदान किया जाएगा, तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2 लाख। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 12 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का दुर्घटनावश मृत्यु जोखिम कवर प्रदान किया जाएगा। कितना, तो 2 लाख रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पहले 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैचों में लगातार 3 टेस्ट शतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज का नाम क्या है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद अजहरुद्दीन। तो अपने पहले 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैचों में लगातार 3 टेस्ट तक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज का नाम है मोहम्मद अजहरुद्दीन। क्या है, तो मोहम्मद अजहरुद्दीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा प्रकाश के विकिरण का एक उदाहरण है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आकाश का नीला रंग। तो आकाश का नीला रंग प्रकाश के विकिरण का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरित लवक। तो हरित लवक कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। इस क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान में। तो संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय यानी कि यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी का मुख्यालय जापान में स्थित है। कहाँ, तो जापान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। तो सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग
यह गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है, जबकि ताप विद्युत संयंत्र से होने वाला उत्सर्जन, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग और परिवहन के लिए पेट्रोल वाहनों का उपयोग, ये तीनों ही गतिविधियां ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवध साम्राज्य। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध साम्राज्य को चेरी का नाम दिया था। कौन सा साम्राज्य? तो अवध साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुसूत्र संहिता किस विषय से संबंधित है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा। तो सुसूत्र संहिता चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक्स, MS DOS, लिनक्स इनमें से किसके उदाहरण है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टमों के। तो यूनिक्स, MS DOS, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टमों के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कन्याकुमारी में। तो विवेकानंद शिला स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। कहाँ? तो कन्याकुमारी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। तो भारत आसियान का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर भारत में NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फेरवानी समिति। तो फेरवानी समिति की अनुशंसाओं के आधार पर भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। इस क्वेश्चन है, नई रोशनी योजना डैश की महिलाओं की के सशक्तिकरण हेतु शुरू की गई एक सरकारी कल्याणकारी योजना है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अल्पसंख्यक वर्ग। तो नई रोशनी योजना अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु शुरू की गई एक सरकारी कल्याणकारी योजना है। इस क्वेश्चन में संयुक्त राष्ट्र महासभा के यूनिडो की स्थापना हेतु वर्ष डैश में एक प्रस्ताव पारित किया गया। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1966। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के यूनिडो की स्थापना हेतु वर्ष 1966 में एक प्रस्ताव पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने में विफलता के कारण पूना के पुलिस कमिश्नर रेड की गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दामोदर चापेकर। क्या? तो दामोदर चापेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मुंबई में। तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहाँ? तो मुंबई में स्थित है। इस क्वेश्चन में लोकटाक झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुर में। तो लोकटाक झील मणिपुर राज्य में स्थित। कहाँ? तो मणिपुर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूरेनियम का। तो नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। किसका? तो यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खजुराहो में। तो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। कहाँ? तो खजुराहो में स्थित है। इस क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन B1। तो विटामिन 1 जल में घुलनशील विटामिन है, जबकि विटामिन डी, विटामिन और विटामिन ए ये तीनों ही विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है। इस क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पन्नी। तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक पन्नी है। कौन? तो पन्नी है। इस क्वेश्चन है, लाइन, डेजीविल, लेजर और ड्रम
इनमें से किसके प्रकार है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रिंटरों के। तो ये लाइन, डेजी, व्हील, लेजर और ड्रम ये प्रिंटरों के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे AFI द्वारा 2021 फिल्म आइकन आर्काइव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है। किसका? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर्थ योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वस्त्र। तो समर्थ योजना केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा, कौन सा मंत्रालय? तो वस्त्र यानी कपड़ा मंत्रालय द्वारा संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इनमें से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन। तो भारत के लॉर्ड रिपन वायसराय ने, किसने? तो भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहिब के डैश स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिठूर। तो नाना साहिब के बिठूर स्थित महल को इनके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तीसरी स्कॉर्पिन वर्ग पनडुब्बी INS डैश को 10 मार्च 2021 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करंज। तो तीसरी स्कॉर्पिन वर्ग पनडुब्बी INS करंज को, कौन? तो INS करंज को 10 मार्च 2021 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 61 तक चली थी के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राउरकेला इस्पात संयंत्र। तो स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। इस क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 3। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में, कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागा 220 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित है। सागा 220 क्या है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर। तो सागा 220 एक सुपर कंप्यूटर है जिसका जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। तो वायुमंडल में तड़ित द्वारा नाइट्रोजन गैस का स्थिरीकरण हो सकता है। कौन सा गैस? तो नाइट्रोजन गैस का स्थिरीकरण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस एक्स ने जनवरी 2021 में एक बार में डैश उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करके नया रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 143। तो स्पेस एक्स ने जनवरी 2021 में एक बार में कितना? तो एक बार में 143 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करके नया रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल लैंडस्टीनर को इनमें से किसके लिए जाना जाता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रक्त समूहों के वर्गीकरण की खोज। तो कार्ल लैंडस्टीनर को रक्त समूहों के वर्गीकरण की खोज के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस द्वीप का नाम क्या है जहां नेल्सन मंडेला को उनकी 27 वर्ष की कारावास अवधि में से 18 वर्ष के लिए कैद किया गया था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रॉबिन द्वीप। क्या नाम है? तो इसका नाम है रॉबिन द्वीप, जहां नेल्सन मंडेला को उनके 27 वर्ष की कारावास अवधि में से 18 वर्ष के लिए कैद किया गया था।
इस क्वेश्चन है, इनमें से किस पर्यटन सर्किट को भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना में शामिल नहीं किया गया है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्वतीय सर्किट। तो पर्वतीय सर्किट को भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित विश्व का प्रथम शिप बैंकिंग केंद्र है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलांग। तो अलांग भारत में स्थित विश्व का प्रमुख शिप बैंकिंग केंद्र है। अब हम लोग 7 अप्रैल को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्थित हंसदेव घाटी डैश की खदानों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोयला। तो हाँ, छत्तीसगढ़ में स्थित हंसदेव घाटी कोयला की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। किसकी खदानों? तो कोयला की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमला देवी चट्टोपाध्याय। इस क्वेश्चन है, इसरो ने फरवरी 2021 के हिंद महासागरीय क्षेत्र की निगरानी करने हेतु DRDO द्वारा विकसित डैश नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किया था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंधु नेत्र। तो इसरो ने फरवरी 2021 के हिंद महासागरीय क्षेत्र की निगरानी करने हेतु DRDO द्वारा विकसित सिंधु नेत्र नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किया था। इस क्वेश्चन में फरवरी 2021 में इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C-51 रॉकेट द्वारा डैश के अमेजोनिया 1 का उपग्रह प्रक्षेपण किया था। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ब्राजील। इसका तो फरवरी 2021 में इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C-51 रॉकेट द्वारा ब्राजील के अमेजोनिया उपग्रह का प्रक्षेपण किया था। इस क्वेश्चन है, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद के निजाम। तो सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक हैदराबाद के निजाम थे। कौन? तो हैदराबाद के निजाम। इस क्वेश्चन है, वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुपर कंप्यूटर। तो वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन है, UNO के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीकी महाद्वीप से संबंधित है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बुतरस घाली। तो UNO के पहले महासचिव बुतरस घाली थे जो अफ्रीकी महाद्वीप से संबंधित है। इस क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेबर। तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर है। क्या है? तो वेबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान। तो भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ओलिगोपोलिटिक्स के बीच के अनुबंध का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओपेक। तो ओपेक संगठन ओलिगोपोलिटिक्स के बीच के अनुबंध का सर्वोत्तम उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्सिलिया। तो मार्सिलिया के पौधे में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक। तो हिमालय पर्वतमाला को हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में विभाजित किया गया है। इस क्वेश्चन में गतिमान एक्सप्रेस झांसी को किससे जोड़ती है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, हजरत निजामुद्दीन। तो गतिमान एक्सप्रेस झांसी को हजरत निजामुद्दीन से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो इसका आपका ऑप्शन डी, आर्यभट्ट।
तो उस महान वैज्ञानिक का नाम आर्यभट्ट है, जिसने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इस क्वेश्चन में परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है लक्षद्वीप। तो परिचकली लक्षद्वीप का लोकप्रिय लोक नृत्य है। इस क्वेश्चन में भारत के संविधान के इनमें से किन अंगों या प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन है न्यायिक समीक्षा। तो भारत के संविधान के न्यायिक समीक्षा के प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम बताएं। तो इसका आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन है गोविंद बिहारी लाल। तो पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय है गोविंद बिहारी लाल। इस क्वेश्चन है विजया बैंक और देना बैंक का विलय इनमें से किस बैंक में हुआ? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत एक सामान्य विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 44वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात में। तो भारतीय जंगली गधे गुजरात में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी के विलय के बाद नवगठित संसद टीवी के सीईओ का क्या नाम है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रवि कपूर। तो लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी के विलय के बाद नवगठित संसद टीवी के सीईओ रवि कपूर बने हैं। कौन? तो रवि कपूर बने हैं। इस क्वेश्चन में विश्व की सबसे गहरी झील डैश है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैकाल। तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल है। कौन है? तो बैकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अधिकरण का मुख्यालय डैश में स्थित है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अबू धाबी। तो अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय अबू धाबी में स्थित है। इस क्वेश्चन है इनमें से कौन सी समिति कृषि नीतियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित थी? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भानु प्रताप सिंह समिति। तो भानु प्रताप सिंह समिति कृषि नीतियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित थी। इस क्वेश्चन है पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक संघन पदार्थ कौन सा है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्मियम। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक संघन पदार्थ है ऑस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टोग्राम का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्राफ के माध्यम से बहुलक। तो हिस्टोग्राफ का उपयोग ग्राफ के माध्यम से बहुलक ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने मार्च 2021 में अपने राज्य के निवासियों के लिए निजी क्षेत्र में 50,000 रुपये प्रति माह तक के सकल वेतन वाली नौकरियों में 75% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को मंजूरी दी? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरियाणा। तो हरियाणा राज्य सरकार ने यह विधेयक को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के इनमें से किस जिले में 7 फरवरी 2021 को ग्लेशियर फटने की वजह से अलकनंदा नदी पर बना ऋषि गंगा बांध क्षतिग्रस्त हो गया? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चमोली। तो उत्तराखंड के चमोली जिले में 7 अप्रैल 2021 को ग्लेशियर फटने की वजह से अलकनंदा नदी पर बना ऋषि गंगा बांध क्षतिग्रस्त हो गया। इस क्वेश्चन है इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी। इस क्वेश्चन इनमें से कौन दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी एम अनंत सैनम अय्यर अयंगार। कौन थे? तो दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे एम अनंत सैनम अयंगार। इस क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हजरत मियां मीर जी ने।
तो विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला हजरत मियाँ मीर जी ने रखी थी। इस क्वेश्चन है अफगानिस्तान का हेल्मंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अफीम। तो अफगानिस्तान का हेल्मंद प्रांत अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पदाभी सीतारमैया। इस क्वेश्चन है समुद्र के नीचे से गुजरने वाली भारत की पहली सुरंग वर्ष 2023 तक डाइस में बन जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए मुंबई। तो समुद्र के नीचे से गुजरने वाली भारत की पहली सुरंग वर्ष 2023 तक मुंबई में बन जाएगी। इस क्वेश्चन है रोम डाइस से बनी होती है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी एकीकृत परिपथों। तो रोम एकीकृत परिपथों से बनी होती है। किससे? तो एकीकृत परिपथों से बनी होती है। अब हम लोग 8 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 11वीं WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसका आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी अर्जेंटीना में। कहाँ? तो 11वीं WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग अर्जेंटीना में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैकाल झील। तो मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे मीठे जल की झील बैकाल है। झील है कौन? तो बैकाल झील है। इस क्वेश्चन है एनीफील्ड राइफल्स बनाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिसमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था जो 1857 विद्रोह का तात्कालिक कारण बना था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेनरी हार्डिंग। इस क्वेश्चन है नवंबर 2020 के अनुसार विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेविड आर मालपास। तो नवंबर 2020 के अनुसार विश्व बैंक का अध्यक्ष डेविड आर मालपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक के नवनियुक्त एमडी और सीएफओ अंशुला कांत डाइस की पूर्व एमडी है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एसबीआई। तो विश्व बैंक के नवनियुक्त एमडी और सीएफओ अंशुला कांत एसबीआई की पूर्व एमडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2019 में 36 वर्ष बाद भारतीय नौसेना के किस मिसाइल विध्वंसक को सेवा मुक्त किया गया? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी INS रंजीत। तो मई 2019 में 36 वर्ष बाद भारतीय नौसेना के मिसाइल INS रंजीत को विध्वंसक मिसाइल इससे वो सेवा मुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फाउंडिंग कंट्रीज ऑफ एशियन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मलेशिया। इस क्वेश्चन है इंटरपोल का मुख्यालय डाइस में स्थित है। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस में। तो इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस में स्थित है। इस क्वेश्चन है भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकरणों से मुक्त न कर ले और इन्हें भारत के अपने हम वतनों की भलाई में न लगा दे। यह पंक्तियां बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह के दौरान किसने कही थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। तो यह पंक्तियां बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास के समारोह के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा कही गई थी। इस क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाई ब्लड प्रेशर। एक क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें CFC होते हैं? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पर्सी तत्वों में। तो पर्सी तत्वों में CFC यानी फ्लोरोकार्बन होते हैं। इस क्वेश्चन में एन स्मॉल टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड बाय अ वेबसाइट दैट इज
stored in the user computer temporarily for the session is called। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी कुकीज। तो इसे कुकीज कहते हैं। इस क्वेश्चन है हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है भगवान शिव को। तो हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। किसको? तो भगवान शिव को। इस क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का संचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ध्रुव। तो ध्रुव एक न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का संचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाट्य शास्त्र जो किसी नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है किसने लिखा था। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भरत मुनि ने। तो नाट्य शास्त्र जो एक नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है या भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से कॉर्पोरेट संगठन ने 2019 में नमामि गंगे प्रोग्राम के अधीन अपने निगमित सामाजिक दायित्व के रूप में उत्तराखंड में दुछांस के पेड़ लगाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी HCL फाउंडेशन। इस क्वेश्चन में 2020 से 21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष का नाम बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उदय कोटक। 2020 से 21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष उदय कोटक थे। इस क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी इमारत FW सीटवेल्स की डिजाइन की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जिसे पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था, को FW सीटवेल्स ने डिजाइन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 16। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर प्रदान का अधिकार प्रदान करता है। इस क्वेश्चन निम्नलिखित में से किन पौधों से रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्पगंधा। तो सर्पगंधा पौधे से रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2019 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष को फ्रांस का उच्चतम नागरिक का सम्मान प्रदान किया गया है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी AS किरण कुमार। इस क्वेश्चन है नवंबर 2020 के अनुसार भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए S अरविंद बोबड़े। नवंबर 2020 के अनुसार भारत का मुख्य न्यायाधीश S अरविंद बोबड़े है। कौन है? तो S अरविंद बोबड़े। इस क्वेश्चन है प्रथम ICC T20 क्रिकेट विश्व कप जो पुरुष का खिताब था किस देश ने जीता था। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत ने। तो प्रथम ICC T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब भारत ने जीता था। किसने? तो भारत ने जीता था। इस क्वेश्चन है WWW का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टिम बर्नर्स-ली ने। तो WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड में। तो भारत के झारखंड राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है। इस क्वेश्चन है भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन किसके बीच हुआ था। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी बम्बई से थाने। तो भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन बम्बई और थाने के बीच हुआ था। इस क्वेश्चन महाराष्ट्र में पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम बताइए। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमाशा। तो महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम तमाशा है। इस क्वेश्चन है भारत में कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन
पाई जाती है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घाघरा। तो भारत की घाघरा नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है। इस क्वेश्चन है भारत में जोन बिन मेला एक ऐसा मेला है जहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी असम राज्य में। तो यह मेला असम राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस मिशन का नाम बताइए जिसमें इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने का विचार किया है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आदित्य L1। तो उस मिशन का नाम आदित्य L1 है जिसमें इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने का विचार किया है। इस क्वेश्चन है, किस बॉलीवुड हस्ती ने नेटफ्लिक्स के लिए अमेरिकन टॉक शो के प्रसिद्ध होस्ट डेविड लेटरमैन के साथ मिलकर काम किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी शाहरुख खान। इस क्वेश्चन है, विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भीखा जी कामा द्वारा 1907 में डाइस में फहराया गया था। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जर्मनी में। तो विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भीखा जी कामा द्वारा 1907 में जर्मनी, कहा तो जर्मनी में फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्षेत्र में फोरट्रान किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी फार्मूला ट्रांसलेशन। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में फोरट्रान का प्रयोग फार्मूला ट्रांसलेशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथी और नरमपंथी को विभाजन किया गया? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी सूरत में। तो 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में सूरत के अधिवेशन में चरमपंथी और नरमपंथी को विभाजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिमिलरिटी बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एसिड और बेस विथ वाटर इज एक्सोथर्मिक। इस क्वेश्चन है, ग्लूकोज का अणु डैश में टूटते हैं? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पायरुविक एसिड में। तो ग्लूकोज का अणु किसमें? तो ग्लूकोज का अणु याद रखिएगा पायरुविक एसिड में टूटते हैं। इस क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 28 फरवरी को। तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस याद रखिएगा कब? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन है, सुरक्षित ई भुगतान के लिए विकल्प के लिए आरबीआई ने डैश की शुरुआत की? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विजन 2021। तो सुरक्षित ई भुगतान के विकल्प के लिए आरबीआई ने विजन 2021 की शुरुआत की। इस क्वेश्चन है, भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? इसका आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। तो भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति है। क्या है? तो उपराष्ट्रपति है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो सीरीज में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 एग्जाम में पूछे गए स्ट्रेटेजी के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, या जिसका पार्ट 5 वीडियो था। इसी तरह और भी जितने शिफ्ट्स के क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम आने वाले वीडियो में पार्ट बाय पार्ट अपलोड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।